ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा बरआज़म है और इस पर आज तक सिर्फ एक कौम ने हुकूमत की है। तकरीबन हर कोई जानता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन बहुत बड़ी है, इसकी आबादी कम है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते कि कितनी कम है। ऑस्ट्रेलिया बरआज़म शुमारियात को जांचने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ज्योग्राफिकल कंपैरिजन में अमेरिकन 48 स्टेट्स यानी जिन्हें लोअर 48 स्टेट्स कहा जाता है, इनके ऑलमोस्ट इक्वल है। और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमेरिकन 48 स्टेट्स में 300 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन लोग हैं। कैलिफोर्निया में तकरीबन 39 मिलियन लोग हैं और टेक्सास में 28 मिलियन से ज्यादा हैं। इसके साथ अगर सिर्फ इंग्लैंड को देखा जाए तो इसमें यूके की टोटल पॉपुलेशन का 2 गुना है। ऑस्ट्रेलिया के खाली होने की वजह यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के 7 छोटे जज़ायर हैं और इनके कुल आइलैंड की आबादी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से 60 गुना छोटे होने के बावजूद ग्रेट ब्रिटेन, होर्नशू, लुजोन, मिंडानो जावा, सुमाल्टा और मेडागास्कर जावा के आसपास ऑस्ट्रेलिया की निस्बत तकरीबन 6 गुना लोगों की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए एक बेतरतीब मुल्क है क्योंकि दुनिया भर में कई शहरों की आबादी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, जिनमें टोक्यो, जकार्ता और दिल्ली शामिल है। ये शहर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लोगों की तादाद में है। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए, शंघाई और सियोल की आबादी मिलती जुलती है। साओ paulo, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, कैरो, लागोस, मुंबई और मॉस्को, इन शहरों की आबादी ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया के सारे शहरों में सिर्फ 5 बड़े शहर हैं: सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलेड, जहां तकरीबन 2/3 ऑस्ट्रेलियन रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ज्यादा सहराई हुई ममालिक में से एक है, जहां 90% लोग छोटे शहरी इलाकों में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जमीन का कुल 0.22% हिस्सा है। अगर हम बारीकी में जाएं, तो पॉपुलेशन के कम से कम 50 किलोमीटर के फासले पर 85% लोग साहिल के करीब रहते हैं। इस अनोखी आबादी तकसीम की वजह से मुल्क भर में कई अजीब मनाजर देखे जा सकते हैं, जैसे कि ईस्ट पिलबरा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो कि जापान के बराबर है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ज्यादा लोग नहीं रहते, जिनमें से आधे तो न्यूमैन में रहते हैं। छोटा शहर होने के बावजूद साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा इलाका है जो जापान के बराबर है। एडलेड ऑस्ट्रेलिया का 5वां बड़ा शहर, जिसमें तकरीबन 1.3 मिलियन लोग रहते हैं। इस शहर के करीबी इलाके में, जो कि किसी गवर्नमेंट या कंट्री का हिस्सा नहीं है, हर शख्स के लिए 178 स्क्वायर किलोमीटर या एक अरूबा जजीरे के बराबर जमीन है, जिसमें तकरीबन 3,750 लोग रहते हैं। यहाँ एना क्रीक भी है, जो कि इसराइल से थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह कोई मुल्क या सरकारी इदारा नहीं है। एना क्रीक दुनिया का सबसे बड़े प्राइवेटली ओन्ड कैटल रेंज में से एक है। जैसा कि विकिपीडिया बताता है कि इसमें सिर्फ 8 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। ये इलाका जो इसराइल के बराबर है, इसमें अक्सर 120 से कम लोग और 10,000 गायें रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया खाली और वीरान पड़ा है। ये समझने के लिए एस्पेरेंस, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया, और कुनुन्नुरा सिटी, जो कि नॉर्थ पर है, ये दोनों शहर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और इन दोनों शहरों के दरमियानी सफर 3200 किलोमीटर तवील है, जो कि कम से कम 35 घंटे की ड्राइव का सफर है। इस 3200 किलोमीटर के डिस्टेंस में आबादी ज्यादा से ज्यादा 70,000 या इससे भी कम होगी। ये सफर तकरीबन यूरोप के तमाम हिस्सों में से गुजरते हुए मैड्रिड से इस्तांबुल तक पहुंचने में इतना ही टाइम और फासला लेगा, जहां पर 70,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये सवाल भी ज़हन में गर्दिश करता है कि ऑस्ट्रेलिया को इतना खाली बनाने का असल सबब क्या है। जैसा कि सबसे ज्यादा लोग सोच रहे होंगे, एक डेजर्ट ही तो है। हर कोई जानता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सहरा ही है, जिसमें खतरनाक जानवर और अजीब तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। ये तो सच है, लेकिन किसको ऐसी जगहों पर रहना है? मैं ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों की कम तादाद सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इसकी आबादी की असल वजह बहुत पेचीदा और बहुत मुश्किल है इसे समझना। ऑस्ट्रेलिया को जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल तौर पर खास मुश्किलात का सामना है, खासकर अंटार्कटिका ओशन के करीब होने की वजह से। मगर वेस्ट की तरफ बहुत कम गर्मी होती है, इसलिए वेस्टर्न के बहुत से इलाकों में बारिश बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ज्यादा गर्मी नहीं होती। यही वजह है कि साउदर्न ओशन से आने वाली सर्द ओशन करंट्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सर्द महीने पर असरअंदाज होते हैं।
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लंबा पहाड़ी सिलसिला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसके मशरिक में है। यह पहाड़ी सिलसिला इस बड़े आजम के मशरकी किनारे पर शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं और ये बहुत से पैसिफिक बारिशी घटाओं को रोक देते हैं। इन पहाड़ों की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर आने वाली बारिशों का साया ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पड़ता है। ये पहाड़ दुनिया भर में किसी खास नजर में नहीं आते और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स में सबसे कम औसत बुलंद मुकाम का मालिक है, जो कि बारिश के लिए एक बड़ा मसला बना देता है। आपने नाम सुन रखा होगा माउंट कोजियस्को, जो कि इसमें सबसे ऊंचा है और समुद्र से 2228 मीटर बुलंद है और ये ग्रेट डाइविंग रेंज में वाक़ है। हर दूसरे बसे हुए महदूद मुमकिनात में से सबसे ऊंचे पहाड़ इस ऊंचाई का दुगना है। तकरीबन 30% कोलोराडो के अलावा तमाम ऑस्ट्रेलिया के बुलंद पहाड़ से ऊंचे हैं। इसका मतलब है कि इस मुकाम पर चंद ऊंची पहाड़ियां हैं जो कि हवा को ऊपर की तरफ दबा सकती हैं और ठंडी लोकल बारिशें बना सकती है। और मसला ये है कि ये महाज कैप्रिकॉर्न के ट्रॉपिकल के हदूद पर है, जिसके बजाय ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्से को ट्रॉपिक्स में और महाज के बाकी हिस्से को सब ट्रॉपिक्स में रखता है। नाज़रीन, दुनिया भर को घेरने वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हवा को गर्म और खुश्क करता है, इसलिए जो हवा ऑस्ट्रेलिया के चंद ऊंचाई पहाड़ियों से ऊपर दबाई जाती है उसे भी इसी फिनोमेना का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को साउदर्न पैसिफिक ओशन के मुश्किल से पेश आने वाली ऑसिलेशन, जो एक इल नीनो और ला नीना के नाम से मशहूर है, उसका भी सामना करना पड़ता है। इल नीनो की सूरत में, जो कि कई साल तक चल सकती है, साउदर्न पैसिफिक में कम से कम वेस्टर्न हवाएं होती हैं, जो कि नॉर्मल से धीमी हवाएं होती हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में बराह रास्त तेज हवाएं होती हैं और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जंगल मजीद फैलता चला जा रहा है। ये तमाम वेरिएबल की वजह से ऑस्ट्रेलिया सबसे कम बरसात वाला है, जो कि साल भर की औसत तकरीबन 0 है। सारा मैदान लगभग 35% के आसपास सूखा है। ऑस्ट्रेलिया के इस मैप में देखा जा सकता है कि यह ज्यादातर बारिशी इलाके का साहिल और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दरमियान होता है, जो कि उत्तर में ट्रॉपिक्स तक फैलती है। तस्मानिया में साउथ में और पर्थ में साउथ वेस्ट में यह मैप ऑस्ट्रेलिया की आबादी के इजाफे का पैटर्न दिखाता है। मगर नाज़रीन, ये बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को आमतौर पर कम बारिश मिलती है, बल्कि ये है कि वो सारी बारिश एक साथ और हैरत अंगेज वक्त में होती है। खुश्क मौसम में भी ऑस्ट्रेलिया को बारिश का ज्यादा हिस्सा मिलता है, जैसा कि दूसरे ट्रॉपिक्स में होता है। गर्मी के मौसम में बारिश सर्दी के मौसम से ज्यादा होती है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी साहिल के सबसे बड़े शहर तकरीबन लंदन के साल भर की बारिश के 3 गुना बारिश हासिल करता है। इस बारिश का ज्यादातर हिस्सा दिसंबर से मार्च के दरमियान होता है, जब मूनसून और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक्टिव होते हैं और साहिल से बाहर जाता है। 1898 में इस इलाके में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ने सिर्फ एक दिन में 740 मिलीमीटर बारिश गिराई, यानी लंदन के साल भर की बारिश से भी ज्यादा। उस साल इस शहर को शूके से भी ज्यादा बारिश मिली। लेकिन कुछ सालों बाद 1924 में बिना किसी साइक्लोन के इंटीरियर में दाखिल होने के सिर्फ 4 मिलीमीटर बारिश मिली, जो कि सहारा डेजर्ट के औसत बारिश से भी कम था। यहाँ पानी कम है, इस कॉन्टिनेंट की बेतरतीब बारिश और बड़े दरियाओं की जरूरत की वजह से साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन, जो कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे आबादी से बड़े हिस्से में है, वो कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर दरिया है। लेकिन ये शहर बनाने के लिए एक अच्छा मैदान नहीं है। इस इलाके का बारानी सिस्टम साउथ वेस्ट को जाता है और साउथ साहिल से निकल जाता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर भी है, जहां बारिश दरिया को दोबारा भरने के लिए कम है। इस बेसिन की सालाना फ्लो की औसत 24,000 गीगालीटर है, जो कि किसी भी बड़े दरिया सिस्टम की सबसे कम है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में मिसिसिपी बेसिन का सालाना फ्लो तकरीबन 5,03,000 गीगालीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दरिया सिस्टम के पानी का 22 गुना ज्यादा है। लेकिन यह कॉन्टिनेंट के लिए बेहतरीन है और यह बेसिन 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन को पीने का पानी फराहम करता है। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर और माल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, जिसमें 104 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन इसके कदीमी मसाइल जैसा कि बेतरतीब बारिश, सूखे दरिया,
कदीम याबीस जंगल और नए मसाइल जैसा कि अचानक तब्दीली मौसम ने इसे अपने माहौल के खिलाफ एक मजबूत मुकाबला करने पर मजबूर किया है। नाजरीन, इसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया बकरी और ऊन की प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर, जबकि गोश्त की प्रोडक्शन करने में 95 नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया बादाम और मसूर की पैदावार में दुनिया में सबसे आगे है और इसके पास दुनिया की ऑर्गेनिक जमीन तकरीबन आधा हिस्सा है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ जायकात और लुकमात भी मशहूर हैं। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में।